सबसे पहली बात यह है कि पूछने में घबराना नहीं चाहिए। हमारे अंदर सारे सबसे जो बड़ी कमजोरी है भाई ये है कि हम पूछने से डरें। जैसे छोटा बच्चा होता है ना घर पे, छोटा बच्चा अगर अपने माँ बाप से ही ना पूछेगा बह खाएगा। जहाँ स्कूल में भी टीचर से बह खाएगा वो कभी पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। बच्चे को ये परवाह नहीं होती कि मम्मी पापा क्या कहेंगे या क्या उत्तर देंगे, उसके जो मन में आती है वो पूछता है, और एक बातें नहीं 100 बातें पूछता है। जितना बच्चा ज़्यादा पूछने वाला होगा, घर के तो ये कहते हैं बहुत शरारती है, बहुत जबान चलाता है, ये इसकी 100 बातें करता है, पर वो उतना ही होशियार होता है। जो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं जो चुपचाप बैठा रहे, कोई बोले नहीं, उद्व नहीं करे, बहुत सीधा है एकदम, गणेश जी है। ऐसे नहीं कि गोबर गणेश है। वो ऐसे बच्चे काम के ना होते। बच्चे वही कामयाब होते हैं जिन्होंने तर्क पूछना सीखा है। आपको पता नहीं एक पूरा उपनिषद बना हुआ है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, ज्ञान रखते नहीं इतना। 12 मुख्य उपनिषद हैं, उसमें से 108 है और भी हैं, लेकिन 12 उपनिषद मुख्य हैं। उनमें से एक कठोपनिषद है। कठोपनिषद नचिकेता जो है छोटा सा बालक है, उनके यज्ञ वाले जी उनके पिताजी हैं, वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अनेक ब्राह्मण आए हुए यज्ञ में, अनेक यज्ञ करने वाले भी आए हुए हैं, कराने वाले भी हैं, स्वयं ऋषि भी है, उनका बेटा भी है। वहाँ पर बहुत सी वस्तुएं दान दी जा रही हैं। तो कुछ गऊँ ऐसी थी, गऊँ का दान हुआ, तो वो गऊँ ऐसी थी बेचारी मरी मराई। कुछ लोगों को आदत होती है ना, जो किसी काम की चीज़ ना हो तो कहते दान दे दो। अब घर में कोई काम ना आए तो किसी को दे दो, तो दान ही हो जाएगा। लेकिन शास्त्रों में ये कहा है कि दान उस चीज़ का मान्य होता है जो सबसे अच्छी हो, सुंदर हो और आपको प्रिय हो, आपको भी प्रिय हो। जो चीज़ आपको ही अच्छी नहीं लगती हो उस चीज़ का दान नहीं माना जाता। दान भी उसी चीज़ का माना जाता है, इसलिए श्रेष्ठता का दान करना चाहिए। दान क्या है? दान बीज है। किसानी के बारे में जानते हो आप? बीज जब बीजा जाता है, किसान से पूछो, जब बीज बीजा जाता है तो किसान सड़ा घुना हुआ कीड़े लगे हुए मरा मरा बीज बीजता है कि सबसे बढ़िया बीजता है? सबसे अच्छी क्वालिटी का बीज लेता है। वो नहीं होगा तो बाजार से ले आएगा और दुकानदार से क्या अच्छी वाला क्वालिटी को दे दे, 2 रुपये ज़्यादा लगे, लेकिन बीज अच्छा होना चाहिए। अगर बीज गड़बड़ होगा तो फसल होगी नहीं, मरी मराई होगी, मुर्दा हो सकता है उगने से पहले ही मर जाए वो। इसी प्रकार दान जो है वो बीज है। अगर दान का बीज गलत बोया गया तो उसका पहले तो वो पैदा ही नहीं होगा, पैदा होगा तो उसका फल ना के बराबर है। उसको कुछ अगर गलत बो दिया गया, धोखे से बोना तो गेहूं का था या चने का था या ईख का था, और पता कुछ है नहीं, अनजान थे, और नीम और बबूल के बोआए। अब नीम और बबूल के बीज बोआए, बाद में इंतजार करें कि 6 महीने बाद गेहूं की फसल कटेगी। 6 महीने में तो कछु आएगा ना। कुछ टाइम इंतजार करते करते 5-10 सालों में आएंगे वो कांटे और वो कड़वाहट, दुखों का बीज लगेगा। ठीक है, आप सब संसार में जितने भी हैं ये कहते हैं हमने किसी को दुख दिया नहीं, हमने अपने जान बुझ करके आज तक किसी को कष्ट दिया ही नहीं है, फिर भगवान हमको कष्ट क्यों दे रहा है? भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देता। अनजाने में हमने बीज गलत बो दिया, यानी कर्म जो किया हमने, हमारे से धोखे में हुआ हो, लोभ में हुआ हो, लालच में आकर के हुआ हो, अज्ञानता में हुआ हो, नासमझी में हुआ हो, कर्म हमसे गलत हो गया। वो कर्म गलत होने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि कर्म बहुत छोटा होता है, हम उनकी गिनती भी नहीं करते, चले इतनी बात से क्या होता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा हो जाए। पीपल का बीज देखा आपने? पीपल का बीज वो इतनी बड़ी जो लगती है बरबटी, उसमें जो फली इतनी बड़ी, उसके अंदर तो हजारों बीज होते हैं।
खुली आंखों से दिखता भी नहीं, इतना बारीक होता है बीज वो। इतना पीपल का बीज है, अगर उसको देखा जाए उस बीज को, तो कोई आदमी ये कह नहीं सकता अभी इतना बड़ा पेड़ इसके अंदर है, उग सकता है। इतना विशाल पेड़, 200 वर्ष से भी ज़्यादा उम्र होती है पीपल की। इतना आदमी नहीं जीता। हमारे आश्रम में पेड़ लगे हैं, पता नहीं कितनी 5-6 पीढ़ियाँ गुजर गई, वो वैसे ही खड़े हैं जैसे थे, सब वैसे ही देख रहे हैं। किसी से पूछो कितने पुराने हैं, पता ही नहीं कितने पुराने, पता नहीं दादा परदादा कितने चले गए इनको वो वैसे ही पड़े हैं। तो कितनी आदमियों की पीढ़ी चली गई, उससे ज़्यादा उनकी है। और बीज कितना बारीक है। हमने अनजाने में छोटी सी गलती की, किसी का अपराध कर दिया, बुराई कर दी, या कोई शब्द ही ऐसा निकल गया जिससे उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता, हम भूल ही जाएं दूसरे दिन, लेकिन वो नहीं भूलता ना जहाँ दखल हो जाता है। वो फिर जब फल बन के तैयार होता है तो बहुत ही खतरनाक होता है। उसका फल जो है इतना खतरनाक होता है कि हम नहीं समझ पाते फिर कितना बड़ा फल है उसका। जब सामने आता है तो हम उसका अंदाजा भी नहीं लगाते। इतना ही दोष दे सकते हैं, इतना ही कह सकते हैं हमने तो नहीं किया कभी जाने बुझाने में, पता नहीं कैसे हो गया। इतना दुख हमको क्यों मिल रहा है, इतना पीड़ा क्यों मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही मिल रहा है। बहुत सोच समझ के बीज बीजना चाहिए। वहीं पर रोजा बात चल रही है। दान के अंदर ऐसी चीज़ों का दान न हो जो हमारे काम का नहीं है, तो वो किसी के काम का नहीं है। ये बात हमको निर्णय कर लेना चाहिए। और जिससे कोई गलत हो, वस्तु हो, नुकसानदायक हो, उसको दान में नहीं देना चाहिए। अच्छा देना चाहिए, जो थोड़ा दो, कम दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दान के अंदर एक चीज़ नहीं आती, पैसा दान नहीं हो, सिर्फ पैसा ही दान नहीं है, कपड़ा ही दान नहीं है, पानी और जैसे दान नहीं है, जहाँ बर्तन ही दान नहीं है। हम लोग ज़्यादातर ये मानते हैं फल कर दिया, बस्तर कर दिए, कपड़े कर दिए, अन्न कर दिया, ये हम इन चीज़ों को दान मान लेते हैं। इनसे भी बड़ा दान जो होता है वो किसी के दुख को समझना और उसके दुख को दूर करने का उपाय करना। अब वो दुख का उपाय कैसे दूर होगा? उसका दुख कपड़े से दूर हो रहा है कि उसका हो सकता है कि वो सर्दी के मारे परेशान है। अगर उसको सर्दी लग रही है तो हो सकता है आपकी कंबल से, आपकी रजाई से उसकी पीड़ा दूर हो जाए, तो वो सार्थक है। अब उसको कंबल की और रजाई की तो जरूरत नहीं है, उसको भूख लगी है, वो भूख के मारे मर रहा है, हम उसको कहते हैं रजाई ले ले, उससे उसकी पीड़ा दूर नहीं हो रही। उसकी पीड़ा भोजन से दूर होगी। हमको उसका भोजन का ही प्रबंध करना होगा। अगर उसको रोग है, उसको भोजन नहीं चाहिए, वो फीवर में है, जहाँ उसको बहुत बड़ी पेट में तकलीफ है, तो हमको दवाई की ज़रूरत है। उसकी तकलीफ दवाई से दूर होगी तो हमें दवाई देनी है। हो सकता है कि ना उसको दवाई की ज़रूरत है, ना कपड़े की ज़रूरत है, ना पैसे की ज़रूरत है, किसी की नहीं। तो हो सकता है कि आपके हाथ की ज़रूरत हो, सिर्फ आप उसका हाथ ही हाथ में ले लो और कहो कि चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतने से हो सकता है उसका कष्ट दूर हो जाए, और हो जाता है। एक बार भिखारी जो है वो भीख मांग रहा था, सुबह सुबह का टाइम था, एक सज्जन आदमी बाहर निकला, वो हमेशा ही दान करता था। उस दिन वो निकला, उसने कहा भाई साहब सुबह सुबह कुछ नहीं खाया रात का, सुबह सुबह कुछ दे दो, कुछ खा लूँ। उसने कहा ठीक है। उसने हाथ जेब में हाथ डाला तो जेब का बटुआ घर पे भूले आया। अब बटुआ घर पे भूले आया, इंसान तो अच्छा ही था, देने वाला ही था, उसको अफसोस हुआ सुबह सुबह किसी ने मांगा और देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसने उस भिखारी को हाथ पकड़े, कहा कि भैया माफ़ करना, बटुआ जो आज घर पे भूले आया, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और होता तो मैं ज़रूर देता, आज पता नहीं धोखे से रह गया। उसका हाथ पकड़ के आज उसे बड़े प्यार से बोला, तो वह भिखारी रो पड़ा। भिखारी ने कहा कि मुझे पैसा बहुत दिया, किसी ने हंस के दिया, किसी ने गाली दे के दिया, अपमान दिया, दुत्कारा, सब कुछ दिया, पर जो तुमने आज दिया वो किसी ने नहीं दिया। भगवान करे तू बटुआ हमेशा ही भूल के आए। मेरा हाथ पकड़ के जो प्यार दिया है और इज्जत तुमने दी है, वो आज तक मुझे किसी ने दी नहीं है।
किसी को इज्जत देना, किसी को मान देना, किसी को प्यार देना, हो सकता है किसी की ज़िंदगी में कितना बड़ा हो जाए। आप माताओं, आपको मालूम है बच्चा दूध और रोटी से नहीं पलता, बच्चा माँ की ममता से पलता है। अगर दूध और रोटी से पलता तो बच्चे को हर कोई पाल लेता, माँ की ज़रूरत ना पड़ती। माँ की ज़रूरत तभी पड़ती है कि रोटी और जल और अन्न और दूध से बच्चा कभी नहीं पलता, और पलते हैं तो बच्चा कभी विकसित नहीं होता, उसके अंदर गुण उत्पन्न नहीं होते। माँ की ममता ही उसको पालती है। बच्चा माँ के पास रहे, भूखा रहे, तब भी वो जिंदा रहेगा, कुछ होगा नहीं बच्चे को। और सिर्फ ये इंसान की बात नहीं है, ऐसे पशुओं के बच्चे भी, जानवरों के बच्चे भी। आप छोटा जानवर हो, उसको अलग कर देना माँ से, आप उसको खूब खिलाना पिलाना, निप्पल से दूध पिला देना, वो जिएगा नहीं, मर जाएगा वो। और माँ के पास वो बना रहे, एक बार कैसी भी हालत में बना रहे, वो मरेगा नहीं, उसके अंदर प्राण आ जाएंगे, वो जिंदा रहेगा। बल्कि ये नहीं है, ऐसे ऐसे पक्षियों के प्रमाण हैं, पक्षी आकाश में है और बच्चा जल में है नीचे, लेकिन वो आता भी नहीं है, लेकिन उसकी सूरत उसमें लगी हुई है, उसकी सूरत से ही वो पल जाता है, सूरत से ही अंडे के अंदर हो जाता है। अच्छा, पक्षी जो है देखा होगा आपने, अब अंडे के अंदर जो बच्चा तो अंडे में ही है ना अभी, और पक्षी उस अंडे पे आके बैठता है, वो ना बैठे, क्या अंडे को खिला रहा है, कोई पिला रहा है, कोई दूध दे रहा है, उसको कुछ नहीं कर रहा ना, सिर्फ बैठता है। वो बैठे नहीं है तो बच्चे उस अंडे में बच्चा निकल बनेगा ही नहीं, उसके बैठने मात्र से ही बनेगा। उसकी जो उसकी ममता है, उसमें जो उसके अंदर उस उष्मा है, गर्मी है माँ की, वही उसको जीवित रखे हुए है। हालांकि दूरी हो गई, फिर भी उसको जीवित रखे हुए हैं। पिता के पास में अभी 4-5 दिन की बात है, राम बाबू हम बैठे थे यहाँ, तो बहू कहते हैं, वो रात को परेशान हो गए, बहू बच्चे को वो छोड़ गई पास में। अब क्या बच्चे छोड़ गई, अब हमने सोचा 9 बजे तक ले जाएगी, वो आई नहीं लेने के लिए, तो हमने कपड़े में सर्दी ली, तो सर्दी में उसको डाल। अब ये डर लगे कि पूरी रजाई उस पर डाल दे तो हो सके उसके सांस बंद हो जाए। अच्छा, हाथ उसको ऊपर रखे और उधर हमें नींद आया, हमें कहते खुद को ऐसा लगा कि खुद को नींद आई तो बच्चे का पता ही नहीं चलेगा, हमारे नीचे दब जाएगा वो। तो जब तक वो नहीं ले गई तब तक हम जागते ही बैठे रहे। मैंने कहा वो माँ ही थी जो नींद में भी बच्चे को, न तो हाँ नींद में भी बच्चों को संभाल लेती है। ये सुरत, ये वृत्ति माँ की होती है, बाप की नहीं होती। बाप को जा तो जगना ही पड़ेगा, और जा उसको अपना नीचे दब के मर जाए, बच्चे को पता ना चले। लेकिन माँ को नींद में भी इतनी बेहोशी में भी माँ सोती हो, और बच्चा अगर थोड़ी कुनमुन करेगा तो भी उसको पता होगा, अगर दब जाएगा तो भी पता होगा, हाथ भी रखा गया तो भी पता होगा, दूर हो जाएगी तो पता होगा। माँ नींद में भी जानती है इस बात को। इसको कहते हैं सुरती, जिसका नाम सुरती है। अभी सुना ना, सुरती और स्मृति। सुरती और स्मृति 2 चीज़ें सुनी आपने। स्मृति तो बोलते हैं याद को, याद आ जाना, लेकिन सुरती इसको कहते हैं कि आप बेहोशी के अंदर भी आप वहाँ से हटे नहीं, आपका ध्यान वहाँ से हटा नहीं, नींद में भी आपका ध्यान हटे नहीं, उसको सुरती बोलते हैं। सुरत ऐसी होनी चाहिए, जाप मरे अजपा मरे अनहद हूँ मर जाए, राम स्नेही न मरे जाकी सूरत समाए। जिसकी सूरत उसमें लगी है, जाप कहते हैं जपने वाला, राम 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 राधे 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 करने वाला ही मर जाएगा। ये जिब्बे भी बंद हो जाएगी, जपने वाला बंद हो जाएगा, सांस बंद हो जाएगा, हाथ बंद हो जाएंगे, ये सब कुछ बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। और नींद में नहीं होती तो बताओ, तो मरने की बात छोड़ो, रोज होता है, मरने की बात छोड़ो, रोज होता है ये काम। तुम कितने भी पाठ करो, कितनी पूजा करो, क्या नींद आने के बाद चलता है? वो नहीं चलता है। नींद में बंद हो जाएगा तुम्हारा पाठ, पूजा, नियम, धर्म, नियम, शुद्धि अशुद्धि, शरीर सांस सब बंद हो जाएगा, नींद में बंद हो जाता है। जब नींद में ही ना कर पाते तो मौत में तुम क्या करोगे? मौत में नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं जाप मरे अजपा मरे। एक तो जाप होता है जो हम करते हैं, जो जिब्या से मत से टकरा से पैदा होता है। एक जाप होता है जो ध्यान करने के बाद अंदर से, जिसको अनाद कहते हैं, जो होने अपने आप होता है। अपने आप होता है यानी उसकी धुन है। जैसे कोई चीज़ होती है, जैसे ऊपर से पानी गिरता है तो पानी की आवाज़ होती है, हवा चलती है तो हवा की आवाज़ होती है, सांस चलती है सांस की आवाज़ होती है,
खून चलता है, खून की आवाज़ होती है। ऐसे ही नाद का, परमात्मा का, उसका होना, आत्मा के होने से ही उसकी आवाज़ होती है, उसको नाद बोलते हैं। यानी भगवान के, परमात्मा के होने से ही जो आवाज़ उत्पन्न हो उसको अनाद कहते हैं। वो अनाद जो है वो भी खत्म हो जाता है, जो अंदर पैदा होता है ध्यान के द्वारा। जाप मरे अजपा मरे अनाहद मर जाए, और राम स्नेही, स्नेही, स्नेह जो है, स्नेह को प्रेम का है, स्नेह को समर्पण का है। अगर स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, समर्पण नहीं है, तो फिर वो सुरत लगेगी नहीं, सुरत नहीं लगेगी। अगर बच्चे से लगाव नहीं है, बच्चे से अपनापना नहीं है, अच्छा आपके बच्चों से तो आपका लग जाएगा, माँ का बच्चा है किसी का भी हो, उसके साथ उसकी सूरत लगी है, लेकिन पड़ोसी वाले के साथ बात तो ना लगी, पड़ोसी वाले के साथ ना लगी। क्यों? पड़ोसी वाले के साथ अपनापन नहीं है, इसलिए नहीं लगी। अगर पड़ोसी के साथ भी अपनापन हो फिर भी ममता ज़्यादा होती है। पड़ोस में भी अगर बच्चा रोता होगा, जोर से रो जाएगा, तो घर के आस पड़ोस के आदमी नहीं पूछेंगे वो रो रहा है, क्यों रो रहा है। लेकिन आस पड़ोस में महिला होगी तो वो जरूर कहेगी ये बच्चा क्यों रो रहा है भाई, काय को रो रहा है। पूछेगी नहीं तो जा करके इतना काय को रो रहा है, घर पे कोई आएगा ना, क्या बात है। फिर भी उसको मतलब उसको चैन नहीं पड़ेगा, वो जरूर पूछेगी। इतना तो उसके अंदर फिर भी भाव होता है, ममता होती है। आदमी में शायद इतना ही ना हो, माँ तो फिर भी पूछेगी, वो उसके अंदर ही है। लेकिन जहाँ अपनापन होता है, जहाँ मेरापन होता है, जब मेरापन अपनापन आ गया तो वहाँ ममता जुड़ी। चाहे उसको मोह, एक बार चाहे मोह ही मान लो, तय मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, लेकिन फिर भी उसके अंदर प्रेम की मात्रा है, थोड़ी है, प्रेम की मात्रा है। ठीक है। क्यों? दोष उसमें क्या है? दोष उसमें यह है कि जिसका था उसको भूल गए, जिसने दिया था उसको भूल गए, जिसकी अमानत थी उसको भूल गए। चीज़ तो बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, वो हीरा है, लेकिन हीरा जिसने दिया था उसका कोई उपकार नहीं किया। जिसने हीरा दिया उसका तो उसको तो भूल ही गए हम। हीरे को सब कुछ मान लिया है, उसकी कीमत मान ली, लेकिन जिसने दिया उसको भूल गए हम। मानव जन्म दिया जिसने, मानव की कीमत है, बेटे की कीमत है, बेटी की कीमत है, परिवार की कीमत है, सब की कीमत है। लेकिन जिसने हमको दिया था उसको हमने भुला दिया, तो ये हमारी, इसमें हमारा दोष उत्पन्न हो गया। अगर उसको हम न भूले जिसने दिया है, तो बच्चे की पालन करने में, बच्चे को प्यार करने में, बच्चे की सेवा करने में, बच्चे का प्रवेश करने में, जो कुछ आप कर रहे हो ये सबसे बड़ी पूजा है। इससे बड़ी पर पूजा और कोई नहीं है। फिर आपको हाथ में धातुओं के लड्डू गोपाल लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथ में लड्डू गोपाल लेके तभी घूमने की जरूरत है जब तक आपने उन बच्चों को भगवान का नहीं माना, भगवान का रूप नहीं माना। अगर आप जब भगवान से ही आए हैं, वो धातु वाले लड्डू गोपाल तो किसी कारीगर ने बनाए, किसी आदमी ने बनाए, और जिसने स्वयं भगवान ने ही बनाया हो, बताइए आप, जिसमें हाथ भगवान के ही लगे हों, उसमें हमारी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, उसमें हमारा विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ। इसको कहते हैं अज्ञान, इसको कहते हैं मूर्खता। अगर उसमें ही हमारा इतनी समझ हमारी पैदा हो जाती कि बाल बच्चे हमारे नहीं है, उसी के हैं, उसी के हैं, उसी के हाथ लगे हैं, उसी के भाव लगे हैं, उसी की ही इसमें शक्ति लगी है। और इतना नहीं, भगवान ने स्वयं कह दिया, मविवासो जीव लोका जीव भूता सनातना, ये मेरा अंश है, ये मेरा ही रूप है? देख लो बबरीक क्या था, बबरीक तो घटोजो के राक्षस के यहाँ पैदा हुए, जंगल में भीम के पुत्र थे, और पैदा जंगल में हुए, तपस्या करके शक्ति प्राप्त करी। शक्ति प्राप्त करने के बाद एक संकल्प था कि जो हारेगा महाभारत के युद्ध में मैं उसकी मदद करूंगा, ये संकल्प कर लिया। भगवान ने कहा कि अब भगवान को तो मालूम था कि यह धर्मी हारेंगे, ये कौरव हारेंगे, और ये इतना बलशील है, इतनी शक्ति इसने पैदा की है, और ये दुरुपयोग करेगा, वहाँ लगाएगा। इससे पहले इसका किसी तरीके से उद्धार किया जाए। अगर ये उद्धार करे, अगर इसका मेरे प्रति भाव होगा, भगवान के प्रति भाव होगा, अगर ये नियम का सच्चा होगा, तो इसका उद्धार होगा। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके आगे परीक्षा में
कि वो दानवीर था, ब्राह्मणों का मान करता था, संतों का मान करता था, धर्मात्मा था। उसने कहा मैं ब्राह्मण होकर के आपसे याचना करता हूँ। उन्होंने कहा बताओ ब्राह्मण, मेरे यहाँ से, मेरे पुरखों के यहाँ से ब्राह्मण खाली नहीं गया तो तुम कैसे खाली जा सकते हो? मैं क्षत्रिय हूँ, आप जो मांगोगे वो दूंगा मैं। तो उन्होंने कहा कि पहले ये बताओ तुम युद्ध में किधर होगे? तो उन्होंने कहा युद्ध में तो हम जिधर हारोगे उधर ही होंगे। तो अगर हारोगे तो तुम क्या कर लोगे? ये मेरे तर्कस में दिख रहा है, 3 ही तो बाण है, 3 बाण तो ज़्यादा है, एक लोग के लिए 1 बाण रखा है, लेकिन 1 बाण से 3 लोग खत्म हो जाएंगे, इतनी पावर है इनमें। उन्होंने कहा हम मान नहीं सकते, हम इसे कैसे माने कि आपके बाण में इतनी पावर है? तो कहते क्या क्या चाहते हो आप कि एक ही बाण में इस पेड़ के ऊपर जितने पीपल के पत्ते, पीपल का पेड़ था उसमें जितने पत्ते हैं उसमें से एक बाण से सब में छेद हो जाए तो मान लें तुम्हारे बाण में पावर है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बाण चलाया और वो सब पूरे सब छलनी कर दिए। एक पे उन्होंने पैर रख लिया था, नीचे पत्ता गिरा था, बाण वहाँ आके रुक गया। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता अपना पैर हटा लो, नहीं तो पैर में से निकल जाएगा बाण। समझ गए भगवान। उन्होंने कहा कि हमको आपका शीश चाहिए दान में। उन्होंने कहा ठीक है शीश तो दे देंगे, बाबा ने कहा पहले आप अपना सही परिचय तो दो मुझे, आप मुझे ब्राह्मण नहीं लग रहे। हाँ आप हो कौन जिसने मेरा शीश मांगा है? मैं शीश दूंगा अपने हाथ से काट के। तब भगवान ने कहा कि मैं स्वयं नारायणी हूँ और कोई दूसरा नहीं है वासुदेव में। उन्होंने शीशों ने कहा शीश देता हूँ, पर मेरी एक इच्छा थी और कोई बात नहीं है। शीश हमने आपको अर्पण कर दिया, काट के भी देंगे। मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि आपको सिंगर का जो पेड़ होता है, जिसको हमारे जांटी बोलते हैं, समी बोलते हैं कुछ लोग, उसके ऊपर रख दिया जाएगा इस शीश को। पूरा महाभारत का युद्ध आप देखोगे। इतना शीश दे दिया, उसकी इच्छा थी वो पूरी कर दिया। भगवान ने कहा कि तुम दानवीर हो, इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा कुछ करके, सब कुछ करते हुए आपने मुझे सर्वस्व अर्पण कर दिया। इसको कहते हैं अर्पण, समर्पण। समर्पण इसको कहते हैं। बातों का समर्पण नहीं होता गुरु जी सब कुछ आपको है पर ये काम ना कर पाओगे, ठीक है ना। भगवान का सब कुछ है और 1 रुपया दान में छाती फट जाएगी, और तो छोड़ो है। ये समर्पण नहीं है। समर्पण का मतलब है सब कुछ। हाँ, क्या कपड़ा पैसा अन्न तो क्या चीज़ होती है? ये शरीर की भी इसको परवाह नहीं है। ये शरीर भी क्या है? प्राणों की परवाह नहीं है। प्राण भी क्या? अपने आप, अपने आत्मा को, स्वयं अपनी आत्मा को अर्पण करना होता है। समर्पण कहना आसान है। जिन्होंने समर्पण कर दिया उसकी भजन भगवान करते हैं, उसको याद भगवान करते हैं, उसको नहीं करना पड़ता। समर्पण वो चीज़ है जिसका समर्पण हो गया। समर्पण मीरा को हुआ था, समर्पण गोपियों को हुआ था, ठीक है ना। उनको लोगों ने उनको भजन छुड़ाया। एक गोपी जाके बैठ गई जमुना किनारे, तो नारद जी ने कहा कि गोपी तुम्हें कहा तुझे क्या जरूरत है अब ध्यान करने की? तू काय को बैठी है की तरफ, किसका ध्यान कर रही है? गोपी रोने लगी। गोपी कहती ध्यान नहीं करती हूँ मैं, ये छोड़ती हूँ, ये भूलेगा कैसे? मैं तो ये उपाय सोच रहा हूँ ये कैसे भूल जाए। खाना पीना सोना सब आराम हो गया। हाँ, आंखों में वो है, प्राणों में वो है, श्वास में वो है, भोजन में वो है, पानी में वो है, हर चीज में वो है। मैं नहीं बची हूँ। मैं तो ये सोचा वो पीछे कैसे छूटेगा, उससे पीछा कैसे छूटेगा? वो छूटेगा नहीं। उसको समर्पण कहते हैं। बबरीक ने समर्पण कर दिया, चाहे कैसे ही हो, किस कुल में कहीं भी पैदा हुआ हो। उसने कहा ब्राह्मण वेश में ही मांगा था, भगवान सामने नहीं थे। वेश तो ब्राह्मण का था, इंसान का था, लेकिन ये होता है स्त्रीपन, जिसके अंदर कलेजे में दम ना हो, जिसका हृदय इतना को, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जुआरी जो होते हैं ना, जुआ खेलना हर किसी बस की बात नहीं होती। जुआरियों के दिल बड़े होते हैं। हाँ, करोड़ रुपए एक मिनट पे 1 करोड़ रुपया दाव में लगा देना। 1 रुपये में तो जान निकल जाती है। 1 करोड़ रुपया दाव लेना और पता भी आएगा कि जाएगा, और नीरे चले जाते हैं। उनका जिगर बड़ा होता है छोटे छोटे कामों के लिए। और जहाँ भगवान से सौदा करना है, मीरा से कह, मीरा को किसी कहा, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, मायरे लियो मैं तो बजनता ढोल। मैंने ढोल बजा के लिया गोविंद लियो, मायरे मैंने लिया गोविंदा मोल। कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो। हाँ, कोई महंगा कहता है, कोई सस्ता कहता है। कियो अपनो मोल, मैंने अपने आप का मोल किया है, अपने आप को दे के लिया है, ऐसे नहीं मिला वो।
साधारण सा संसार का पति तो बिना दिए बिना मिलता नहीं है। उस पर कब्जा करना हो तो पहले अपने को देना पड़ता है, तब वो कब्जा पे आते हुए। भगवान कैसे आ जाएंगे? धोखे से नहीं आएंगे। समर्पण का अर्थ कह रहा है। जब भगवान बबरीक ने भगवान को अपना शीश दे दिया, अब देखिए भगवान की करुणा दयालुता। भगवान ने क्या दिया उसको? वो तो क्षत्रिय कुल में राक्षसी के पैदा हुआ, राक्षस होता कौन पूछता है बबरीक को? किसी को पूछ रहे कितने राक्षस आए कितने चले गए? अगर देखा जाए पीछे तो चलो भीम, अगर भीम का पुत्र माने तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, तो भीम के तो और भी बहुत बेटे थे, वो तो नहीं पूजे गए। पांडवों के और भी बेटे थे, वो तो एक भी नहीं पूजा गया। बबरीक ही क्यों पूजा गया? क्योंकि बबरीक ने अपने आप को भगवान को दे दिया था, और जब भगवान को दिया तो उसने पूरा समर्पण कर दिया। तो भगवान ने कहा अगर तू मेरा है तो मैं तेरा हूँ, आज से तू मेरे नाम से ही पूजा जाएगा और मेरे रूप में पूजा जाएगा, मेरे से अलग नहीं पूजा जाएगा। मेरे में और तेरे में कोई अंतर नहीं होगा। आज से तू मेरे आगे जाके जो पूजा होगी वो मेरे रूप में होगी तुम्हारी। खाटू श्याम को अब बबरीक कोई नहीं कहता, खाटू श्याम कहते हैं, भगवान कहते हैं। और भगवान की तरह ही उनका फल है, भगवान की तरह ही पूजे जाते हैं और भगवान की तरह ही वो रक्षा करते हैं। सब कुछ कर रहे कि नहीं कर रहे? कैसे हुए उनके रूप? दे करके हुए। जब तक उनको समर्पण नहीं हुआ तब तक उनका रूप हुआ ही नहीं है। हाँ, जब उन्होंने सब दे दिया तो सब कुछ हो गया। ऐसे सब कुछ जिसने दे दिया हो उसका सब कुछ हो सकता है। तो बच्चों को हम जो कर रहे हैं, बात वहीं आ जाओ, जो आप कर रहे हो उसमें दोष एक ही है कि उसमें हम अपना मान लेते हैं, उसको भूल जाते हैं। जिसका है, हाँ, देने वाले ने है दिया, उसको तो हम गए भूल, अब उसको अपना मान लिया। अगर जिसका है उसको ही समझ करके, उसी का रूप समझ करके सेवा करें तो हर चीज़ आपकी पूजा है, हर सेवा है। जो भी कुछ करोगे वो पूजा है। हनुमान जी ने बैठ के मंदिर में पूजा नहीं करी राम जी की। हनुमान जी ने राम जी की मंदिर में बैठ के, गुफा में बैठ के पूजा नहीं करी। राम काज किए बिन मोय काम विश्राम। हनुमान जी ने कहा भगवान के राम का काम करना मेरा पहला करते हैं। उनके काम में मेरा फुर्सत कहाँ बैठने की? मैं बैठ ही नहीं सकता एक मिनट, मुझे तो राम का काम करना है। ये राम का ही तो काम है। ये सृष्टि क्या तुम्हारी किसी और की है? बताइए किसकी है भाई? जो भी है बाल बच्चे सारे किसका है? हमारा तो नहीं है। हम बेईमानी से कह सकते हैं लेकिन हकीकत में हमारा नहीं है। जब सब कुछ उसका ही है तो उसको ही सौंप के करो ना। हाँ, इससे करवा रहा है, ये शरीर भी उसका है, ये दिल भी उसका है, ये दिमाग भी, तो ये उसी के लिए कर दो ना। जब उसके लिए करोगे तो हर काम आपकी पूजा हो जाएगी। सूरत तो माँ की सूरत जो है बच्चे में रहती है। उस रात में भी, अंधेरे में भी, बेहोशी में भी माँ का उसके साथ जो संबंध है वो छूटता नहीं है। इसको सुरत बोलते हैं। सुरत जब ऐसी लग जाए तो भजन अपने आप होता है। भगवान से भी सुरत जब ऐसी लगती है कैसा होता है? बेटे से सुरत लगने का कारण माँ और बेटे का संबंध है। कर्मा बाई और भगवान का संबंध माँ बेटे का था। कर्मा ने भगवान को बेटा माना था, ठीक है ना, कभी नहीं भूल पाई। मीरा का पति का संबंध था। हर किसी जैसा जिसका भाव था भगवान ने को, किसी ने बाप का, किसी को पति का, किसी का भाई का, बंधु। भगवान के साथ जिसने जो रिश्ता जोड़ा भगवान ने वो रिश्ता पूरा निभाया। और बात मैन जोड़ने की थी। भगवान से नाता जोड़ दो, अच्छे से जोड़ लो, कोई भी जोड़ो जो आपका भाव, मान लो उसको सब कुछ। और सब कुछ मानने के बाद में सब कुछ पूरे के पूरे हो जाओ, सूरत उससे लग जाएगी। जब सूरत उससे लग जाएगी तो सब कुछ उसका, फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर अपने आप होगा। ठीक है, सुनना तो आसान है, थोड़ा सा हाँ करने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। ये बात मान लीजिए आप। ठीक है, बस करें। हाँ ठीक है, बोलिए सच्चिदानंद। मैं कह